बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, चॉकलेट चिप और स्प्रिंकल्स की रेसिपी, जो हम विदाउट चॉकलेट, विदाउट ऑयल, विदाउट बटर, विदाउट घी, कोई भी चीज़ इस तरह की इस्तेमाल नहीं करेंगे। घर की चीज़ों में मौजूद चीज़ों से ही हम बना लेंगे चॉकलेट चिप, बहुत ही मज़ेदार। तो सबसे पहले डार्क चॉकलेट चिप बनाते हैं। एक बाउल ले लेंगे, स्ट्रेनर ले लेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे 3 टेबल स्पून आइसिंग शुगर और साथ में ऐड कर देंगे कोको पाउडर 3 टेबल स्पून। जब डार्क चॉकलेट चिप बनाने हैं तो ये दोनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में आपके पास आनी चाहिए। तो अब ले लेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1-2 टीस्पून ले लेंगे कॉफ़ी, मतलब हाफ़ टी स्पून कॉफ़ी। और अब इन सबको हम अच्छे से छान लेंगे और इसको हम एक छोटे बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं पानी जस्ट 2 टेबल स्पून ही आपने ऐड करना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। और हमने इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल लम्प फ्री बैटर आपने बनाना है। अगर आपको लगे कि पानी की थोड़ी ज़रूरत और है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो ये जो 2 टेबल स्पून हमने ऐड किए हैं इसी में ये बहुत ही अच्छा सा बैटर बन के रेडी हो जाएगा। अब हम ले लेंगे एक पाइपिंग बैग या आप पेपर कोन भी ले सकते हैं, उसको ग्लास के ऊपर इस तरह से सेट कर लें और उसके अंदर ये सारा कुछ डाल दें। जो भी आपने बैटर बनाया था इसके अंदर ऐड कर देना है और फिर आगे से हमने बारीक सा इसको काटना है, बिल्कुल बारीक, इतना बारीक काटना है जैसे कि हम मेहंदी वाली कोन जो होती है, इंडियन और पाकिस्तानी लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है, जो मेहंदी वाली कोन आगे से कट की जाती है उतनी बारीक से हमने इसको कट करना है। और फिर इस तरह राउंड शेप में करते हुए हमने चॉकलेट चिप बना लेने हैं। इसी तरह से हम सारे पेपर के ऊपर ये कर देंगे। और पेपर के ऊपर आपने कोई भी चीज़ नहीं लगानी, ना बटर लगाना है ना ही ऑयल लगाना है, डायरेक्ट इसको आपने इस पर अप्लाई करना है। और अब हम साथ में इसके बना लेंगे स्प्रिंकल्स। तो स्प्रिंकल्स के लिए हम लंबी लंबी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसको 48 घंटों के लिए छोड़ देंगे। अब बना लेते हैं सेमी डार्क। तो अब सबसे पहले लेंगे शुगर, पिसी हुई चीनी जो है 4 टेबल स्पून ले रहे हैं और कोको पाउडर डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून। इसमें कोको पाउडर थोड़ा कम जाता है। नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून, कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाला है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, अगर आपको इसका टेस्ट या इसका खुशबू अच्छी नहीं लगती तो आप रहने दें। तो इस सब चीज़ों को अच्छे से छान लेने के बाद इसमें मैंने पानी डाला है। पानी आपने देख लेना है, जितना कि आपको चाहिए उतना ही उसमें ऐड करना है। 2 से 3 टेबल स्पून ही जाना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं जाना, बैटर को पतला नहीं करना। तो अब ये देखिए इसका बैटर भी रेडी हो गया है। तो अब इसको हम पेपर कोन में या फिर इसी तरह के पाइपिंग बैग में शिफ्ट करेंगे और फिर इससे भी बना लेंगे चोको चिप। फिर वही तरीका है, आप बटर पेपर ले लें, अगर बटर पेपर नहीं है तो प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से हल्का सा राउंड में करते हुए आपने इसके चॉकलेट चिप की शेप दे देनी है और उसके बाद फिर साथ में ही बना लेने हैं स्प्रिंकल्स। तो स्प्रिंकल्स के लिए आपको लगा लेनी है लंबी लंबी लाइनें, मतलब लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो फिर चोको चिप और स्प्रिंकल्स दोनों रेडी हो जाएंगे और इनको भी 48 आवर्स के लिए छोड़ देना है, मतलब 48 घंटों के लिए इनको सूखने के लिए रख देंगे। अब हम बना लेते हैं वाइट चॉकलेट चिप और उसके साथ ही हम बनाएंगे मुख्तलिफ़ कलर के चॉकलेट चिप। तो यहाँ पर हमने ली है आइसिंग शुगर 1 कप और हाफ़ कप दूध ले लिया है, सूखा दूध, जो भी आपको फ्लेवर में अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। थोड़ा सा डाल रहे हैं वनीला एसेंस और साथ में थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन यहाँ पर 5 टेबल स्पून पानी यूज़ हुआ है। आप देख लें आपके पास कितना पानी इस्तेमाल होता है, क्योंकि चम्मच के कम या बड़े या छोटे होने से थोड़ा सा पानी में फ़र्क आ जाता है, इसलिए तो इसको अच्छे से मिक्स करना है, लम्प फ्री बैटर बना लेना है और इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो अभी हम इसके अंदर जो है वो फूड कलर ऐड करेंगे। मैं ऐड करी हूँ येलो फूड कलर, लिक्विड फूड कलर ही आपने यूज़ करना है इसमें। तो येलो फूड कलर थोड़ा सा ऐड करने के बाद दूसरे में मैं डाल दूँगी ब्लू फूड कलर। अगर आप कोई और कलर चाहते हैं तो कोई और कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 3 कलर रेडी कर लिए हैं, एक वाइट, ब्लू और येलो। और अब हम इन तीनों से बना लेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे लाइन। ये हमारे मल्टी स्प्रिंकल्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। इस तरह से हम मल्टी स्प्रिंकल्स घर में रेडी कर सकते हैं, किसी एक कलर में भी चाहे तो उसमें भी हम रेडी कर सकते हैं।
अब उसी बैटर से हम बना लेंगे चोको चिप्स। कलरफुल चोको चिप्स बनाने के लिए ये बहुत ही आसान और इजी मेथड है। बस इसको सुखाने के लिए आपको 48 आवर्स या 24 आवर्स का टाइम चाहिए होता है। आपकी कंट्री में आपका जो मौसम है उस पर डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में सूख जाएंगे। अगर तो मौसम खुश्क है तो ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। अगर मौसम ड्राई है और गर्म है तो इसको सूखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसी तरह से जैसे हमने येलो बनाए थे वैसे ही हम अब वाइट वाले भी बना लेंगे और 48 घंटों के लिए छोड़ देंगे। और अब ये जो ब्लू वाले हैं इसके भी थोड़े से स्प्रिंकल बनाएंगे अलग से और थोड़े से चोको चिप बना लेंगे और इनको भी 48 घंटे के बाद छोड़ देंगे। तो 48 घंटे के बाद आप देखें कि ये इस तरह से कुछ सूख चुके हैं और ये जुड़े हुए हैं। अगर ये आपस में जुड़ जाएं, पेपर से नहीं हट रहे हैं, तो आपने कोई भी जो है बेकिंग पेपर ले लेना है या फिर आपने किचन टॉवल लेना है, उसको गीला करना है, अच्छे से निचोड़ लेना है, बिछा लेना है। उसके ऊपर इसको बिछाएंगे, शीट को 10 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए चोको चिप और स्प्रिंकल्स दोनों ईजीली उतर जाएंगे। आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ईजीली ये निकल आएंगे। इसी तरह से बारी बारी हम सब जितने भी हमने चोको चिप और जितने भी स्प्रिंकल्स बना के रखी थी वो सब हम इसी तरह से अलग कर लेंगे और उनको हम इसी तरह से निकाल लेंगे। चॉकलेट चिप बनाने का ये मेथड बहुत ही आसान है और बहुत कम वक्त में और बहुत कम पैसों में ये बन के रेडी हो जाता है। बहुत सारे चॉकलेट चिप आप बना के रेडी कर सकते हैं और ये सब चीज़ें हमारी किचन में मौजूद होती हैं और इन सब चॉकलेट चिप को आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। आप 4 से 6 माह तक इसको स्टोर कर सकते हैं। बस आपने इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख लेना है, तो फिर आप 4 से 6 महीने के लिए इसको ईजीली रख के यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल बटन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो आप इसकी पिक जो है मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं और मुझे टैग कर सकते हैं। तो आपका इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।